ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं है। हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरे भी बात सुन लो ना, तुम हमारे को भी टाइम दियो ना। जब देखो मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। ठीक है, पहले जो 4 दफ़ा मौका बना था उसमें आपको पता है कितनी दफ़ा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? 4 दफ़ा जंग हुई है उनके साथ, आपको पता है कितनी दफ़ा हम जीते हैं? लेकिन उनको शर्मिंदगी हुई है। ठीक है, अफगानिस्तान के पास कोई जदीद हथियार थी और कलमे का ताकत था। तालिबान ने अमेरिकी सुपर पावर को, जो आज भी हम लोग मानते हैं, आज भी ये बैंड के लौड़ी जो है ना मानते हैं, ठीक है, ये बेगैरत हुक्मरान आज भी मानते हैं। दोस्तों, जब भी भारत और पाकिस्तान की कंपैरिजन की बात आती है तो पाकिस्तानी हमेशा ज्यादातर एक ही बात करते हैं कि हमारे पास जज्बा बहुत है और भारतीयों के पास हमारे जैसा जज्बा नहीं है। यहाँ पर भी ये रिपोर्टर इन पाकिस्तानियों को यही सवाल पूछ रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान में मुकाबला हो जाए तो कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन विनर होगा। इस पर पाकिस्तानियों के जवाब हैरान करने वाले हैं। उनका क्या कहना है आप ही सुनिए। आप कुछ कहना चाहेंगे कि इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, कल को कहीं मुकाबला हो जाता है, आमना सामना हो जाता है, क्या पाकिस्तान उसको मतलब ये है कि सामना कर सकेगा? जी जी बिल्कुल सामना कर सकेगा। कैसे? हमारे पास मिसाइल ऐसे हैं जैसे इंडिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है। कौन से मिसाइल हैं ऐसे? गौरी मिसाइल है और काफ़ी शाहीन। आपको पता है इंडिया आए दिन, अब इस हफ्ते के अंदर उसने 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं। इंडिया तो आए दिन मिसाइल, इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं है। जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा, इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम उसका इतना मुकाबला डट कर करेंगे। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मिसाइल हैं और हमारे पास इतनी अच्छी फ़ौज है और दुनिया से 1 नंबर पे हमारी फ़ौज आ रही है। नहीं 1 नंबर पे नहीं आ रही, इंडिया की 3रे नंबर पे, हमारी 6वें 7वें नंबर पे है, शायद 8वें नंबर पे है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इंडिया की 3रे पे और हमारी 6वें 7वें या 8वें नंबर पे है। ये तो सर इंडिया से बिल भी बेहतर है, हमारी फ़ौज बहुत अच्छी है। इंडिया की जो फ़ौज है वो बुज़दिल फ़ौज है हमारी। तो मैं भी ये कहता हूँ कि मैं भी अपनी 1965 में जब जंग हुई थी, हमारा अजीज भट्टी अकेला वो उनको BRB नेट जो है वो क्रॉस नहीं की थी उन्होंने इंडिया की आर्मी ने। 1971 में जो 93,000 फौजी सिलेंडर हो गए थे, उसके अलावा जो 1999 में जंग हुई थी, या उसके अलावा 61 में जो जंग हुई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? पर उसके बारे तो मुझे पता नहीं है, 1965 के बारे में। अच्छा, उसके बारे में नहीं पता। ये बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके सर पे हम ये कह सकते हैं कि यार हमारे पास ये चीज़ है, हम इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे? हमारे पास मिसाइल हैं इतने अच्छे अच्छे और हमारे पास उनके पास भी है, वो उनके पास भी हैं। हमारे पास जो फ़िज़ाई हैं वो भी हमारे अच्छे हैं। अब आपने मिसाइल की बात की है, उनके पास भी बड़े मिसाइल मौजूद हैं और दुनिया मानती है इस चीज़ को। मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है, हमारे PM साहब भी कह चुके हैं, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? सर वो जितने मर्जी मिसाइल बना रहे हैं, जो मर्जी बना रहे हैं, चीज़ बना रहे हैं, हमारे पास जज्बा है, क्यों हम जज्बा को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अल्लाह अकबर और नारा अकबर, अल्लाह अकबर का नारा लगा के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? उनके पास जज्बा नहीं है? उनके पास कहाँ जज्बा है? वो तो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान, हमारे पास जज्बा है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो पीछे भाग जाते हैं। अब भागे थे वो पीछे? कोई आपको कोई 1965 की जंग देख लें। मैं वही कह रहा हूँ ना, 71 की जंग भी देखें, 99 की भी देखें, 61 की भी देखें। जी वो आपकी बात ठीक है, 1965 की जंग का मुझे पता है। अच्छा, उसका पता है। ये देखे अजीज भट्टी देखे हैं हमारा, वो उनके टैंक आ रहे हैं। मुझे भी, मैं भी पाक फौज से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे मुल्क की शान है पाक फौज। लेकिन हकीकत को भी तो हमने देखना है ना कि उनकी फ़ौज कितनी तरक्की कर चुकी है और वो दुनिया के 3रे नंबर पे आ चुकी है। उस हवाले से हम कह रहे हैं हाली जज्बे से क्या करेंगे? हमारे पास जज्बा है, हम जज्बे को लेके आगे बढ़ेंगे। जाना इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया पे बहुत तकड़ा है। कैसे तगड़ा है ज़रा समझाएं देखने वालों को। ये इंडिया के लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चले हम कैसे तगड़े हैं। देखो भाईजान, हमारे पास सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहला सुपर पावर यही है। ठीक है, सुपर पावर यही है। मेरी बात सुने, मेरी 1 मिनट बात सुने। वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो भी उधर की फौज में शामिल हैं, वहाँ के मुसलमान, फिर उनके पास भी तो ईमान है। बात ये नहीं है मेरे भाई, असल बात ये है ना, देखो अभी पाकिस्तान भी जो है ना, पाकिस्तान के अंदर भी सारा मुसलमान है, 22 करोड़ से सारा मुसलमान रहते हैं ना, ठीक है। लेकिन हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसलत हुए वो नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, हमारी 22 करोड़ अवाम है, उनकी 1 अरब 22 करोड़ अवाम है, फिर कैसे मुकाबला? तो भाईजान बात सुनना, 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? नहीं देखा तो नहीं सुने, तो उसमें जीत किसका हुआ था? ये आपको बताया जाता है, हमें बताया जाता है हमारा हुआ था, उन्हें बताया जाता है उनका हुआ। ओ भाईजान, जीत हमारा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह।
हम लोग जो है बताएं, ना आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरे भी बात सुन लो ना, तुम हमारा को भी टाइम दियो ना। जब देखो 1999 में जो हमारा लड़ाई हुआ था कारगिल में, वो हम लोगों ने शिकस्त किस बात में खाया था? आया तो था वो जो भी नहीं, हमने शिकस्त किस बात में खाया था? नवाज शरीफ की दौर था, ठीक है। मुशर्रफ हमारे जनरल थी, ठीक है। जब मुशर्रफ कारगिल में पहुंच गया, हमारा फौज जो है ना, हमारा पाक फौज कारगिल में पहुंच गया, कारगिल के जो मोर्चे था वो उसने कब्जा किया। बाद में हमारा हुक्मरान ने जो है ना उसको बोला अच्छा वापस हो जाओ। हमारा 240 फौजी शहीद हुआ था। तो वो किस जो भी वजह, आपकी बात मान लेता हूँ, जो भी वजह हम हार गए थे ना, जिस वजह हमारे हुक्मरान नहीं ठीक है। हमारा फौज तकड़ी है, हमारा हुक्मरान जो है ना बुज़दिल हुक्मरान हमारा पर नाफिज होते हैं। जब से हमारा हुक्मरान टेढ़ होना, तो इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। ये हिंदी है, ये गैर मुस्लिम है, इसका ईमान नहीं है, ये क्या बेईमान लोग। चलो अभी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसको ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी हो, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम रिकार को फार करवा दो। हम हालांकि हमारा दाढ़ी चीट है, फिर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके अंदर है। जिसके दिल के अंदर यही है ना, यही कलमा है, जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है, वो कभी भी न शिकस्त मानते। हमारा एक इमरान खान है, ईमानदार है, वो अमेरिका के डट कर हर तकरीर में जो है ना अमेरिका को बिल्कुल फ्रेश जवाब देते। कर्जा भी अमेरिका से ही लेते हैं? कर्जा तो अमेरिका से लेता है भाईजान। जब हमारा मुल्क को जो गुजरा हुआ, जो माजी के हुक्मरानों ने दिवाला किया, तो मजबूरी से वो लेते कर्जे तो लेते हैं। अच्छी बात है। जो टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, क्योंकि अब जदीद दौर है ना, अब जज्बा तो अपनी जगह है, लेकिन अब आप उस जज्बे का क्या करेंगे? आपको उधर से मज़ाइल भाईजान बात सुनो, मेरी भी बात सुनो। एक छोटा सा सवाल में, अफगानिस्तान में क्या चीज़ था? टेक्नोलॉजी था अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान के पास एटम था? अफगानिस्तान के पास कोई जदीद हथियार थी? और कलमे का ताकत था? तालिबान ने अमेरिकी सुपर पावर को जो आज भी हम लोग मानते हैं, तो वो तालिबान ने जो है ना यह कि एक बंदूक के साथ उसको शिकस्त दी कि बहन चौथों को जो है ना किधर लेके गया, वापस अमेरिका लेके होते। हमारा जो है ना हम यही सोचते हैं ये जो है ना ये अमेरिका सुपर पावर है। मैं लिख कर दे देता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम आ जावे, अभी हम उसको चैलेंज करवाता हूँ, चाहे वो पहलवान हो, मैं उसको चैलेंज कराता हूँ, उसको हम लिकार मार के, जो वो ये कलमा नहीं मानेंगे ना चला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, उसको हम चैलेंज करते हैं आ जाओ तुम लकीर को पार करो। दोस्तों, ज्यादातर पाकिस्तानी लोग हमेशा एक ही बात करते हैं कि हमारे पास जज्बा बहुत है और भारतीयों के पास हमारे जैसा जज्बा नहीं है। भारतीय लोग डरपोक है और हमारे आगे कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही गलत फहमी में ज्यादातर पाकिस्तानी जीते हैं। रियलिटी, फैक्ट्स और इतिहास ये लोग जानते ही नहीं है और जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, और अगर कोई आकर बताए तो भी ये लोग मानते नहीं है। पाकिस्तानी फौज दुनिया में नंबर 1 है, बस यही रट लगाते रहते हैं और दावा करते रहते हैं कि चारों लड़ाइयाँ हम ही ने जीती हैं। इसका प्रमुख कारण ये भी है कि पाकिस्तान के स्कूल और किताबों में गलत इतिहास पढ़ाया और बताया जाता है और वहाँ का मीडिया भी ऐसी ही खबर चलाता है। भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये भी बताया और सिखाया जाता है। भारत में गरीबी ज्यादा है, वहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन वहाँ की सरकार के पास बहुत पैसा है, और इस तरह की बहुत सारी बातें पाकिस्तानी करते रहते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट कीजिए